हरिः ओम्। विश्वानि देव सवितुर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नासुव। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे जय जय प्रभु दीन दयालु हरे जय जय प्रभु दीन। गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे जय जय प्रभु दीन दयालु हरे जय जय प्रभु। गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे जय जय प्रभु दीन दयालु हरे जय जय प्रभु। गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयालु हरे जय जय प्रभु दीन। गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद जय जय प्रभु दीन दयालु हरे जय जय प्रभु। निर्बल के प्राण पुकारे रहे निर्बल के प्राण। गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद। श्वासों के स्वर उच्चार रहे श्वासों के स्वर झनकारे। गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद। आकाश हिमालय सागर में आकाश हिमालय आकाश हिमालय सागर में आकाश पाताल याद सचराचर में पाताल सचराचर। यह मधुर बोल गुंजार
जय जय प्रभु दीन दयालु हरे, जय जय प्रभु दीन गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे, जय जय प्रभु दीन दयालु हरे, जय जब दया दृष्टि हो जाती है, जब दया दृष्टि सूखी खेती हरियाती है, सूखी खेती जब दया देते हो जाती है, जब दया दृष्टि हो सूखी खेती हरियाती है, सूखी इस आस पे जन उचार रहे, इस आस पे जन उचार, गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे, जय जय प्रभु दीन दयालु हरे, जय जय प्रभु गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे, जय जय प्रभु दीन दयालु हरे, जय जय सुख दुखों की चिंता है ही नहीं, सुख दुखों की चिंता भय है विश्वास न जाए कहीं, भय है विश्वास न, सुख दुखों की चिंता है ही नहीं, सुख दुखों की चिंता है, भय है विश्वास न जाए कहीं, भय है विश्वास न जाए, टूटे न लगाही कार रहे, टूटे न लगाही, गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे, जय जय प्रभु दीन दयालु हरे, जय जय तुम हो करुणा के धाम सदा, तुम हो करुणा के सेवक है राधे श्याम सदा, सेवक तुम हो करुणा के धाम सदा, तुम हो करुणा के सेवक है राधे श्याम सदा, सेवक है राधे, बस इतना ही सदा विचार रहे, बस इतना ही सदा, गोविंद हरे
जय गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे जय जय प्रभु दीन दयालु हरे जय गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद जय जय प्रभु दीन दयालु हरे जय जय गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद जय जय प्रभु दीन दयालु हरे जय जय गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे जय जय प्रभु दीन दयालु हरे जय गुरु कृष्ण भगवान की सियावर रामचंद्र महाराज की उमापति महादेव की पवन सुत हनुमान की बोलो भाई सब संतन की जय। गोविंदाय नमो नमः श्री कृष्णाय नमो नमः हरि नारायणाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः सर्वात्मतया ज्ञातं जगत् स्थावर जंगमम् अभावात् सर्वभावानां देहानां चात्मता कुतः आत्मानं सततं जानन् कालं नये महामते प्रारब्ध कर्म फलम् भुञ्जन्नोद्वेगं कर्तुमर्हिभिः। उपस्थित भाग्यवान श्रोता वृंद, भगवान की असीम महान महती विशेष करुणार्द्र दयार्द्र दृष्टि के फलस्वरूप आप निरंतर इस शुभ स्थल पर आनंदामृत पान करते हुए आनंद से विराजमान हैं और अनेक संतों के द्वारा यहां पर ये आनंदामृत बांटा जाता है और आप झोलियां भर भर कर ले जाते हैं, बल्कि उससे भोग लगाते। केवल यही नहीं कि झोलियां भर देना,
झोलियों से क्या होगा, ये तो अंदर डालने की चीज है। सब चीज बाहर की चीज है, पर ये अंदर की चीज है। एक बार की बात है, एक मरीज को पेट में गड़बड़ हो गई और शरीर में खुजली का रोग हो गया। इन दोनों रोगों को लेकर वो वैद्य जी के पास गया और वैद्य जी से कहा कि जी देखो, मेरे पेट में बड़ी गड़बड़ है, गड़बड़ होती है और मेरे शरीर में खुजली है, आप कृपा कीजिए, मुझे दवा दीजिए। तो उन्होंने 2 दवाएं दी। कहा कि जो लाल कागज में है ये तो बाहर लगाने के लिए है, इसको घी में मिला के बाहर रगड़ना, खुजली दूर हो जाएगी। और ये जो सफेद कागज में है दवा, इसको तुम गर्म पानी के साथ लेना, तुम्हारा पेट ठीक हो जाएगा। अच्छी तरह से समझा के भेजा, लेकिन फिर भी उसकी मति घबरा गई और उसने क्या किया, जो दवा लगाने की थी वो तो खा ली और जो दवा खाने की थी वो लगाई घी में मिला के। तो खुजली में कोई फर्क नहीं हुआ और पेट बुरी तरह से और दुखी होकर के वो गया और जाके कहा, हुजूर ऐसी दवा दिए, मेरा तो पेट कटा जा रहा है और खुजली में कोई फर्क नहीं है। उन्होंने सोचा दवा तो ठीक थी, क्या गड़बड़ हुई है। कहने लगे, यहां देखा, ये दवा तो उन्हें लाल वाली जो दवा है क्या की कि ये तो मैंने खाई थी, और ये सफेद दवा ये लगाई थी कि यही तो तुमने बेवकूफी की। ये जो सफेद दवा है ये खानी चाहिए थी और ये जो लाल पत्ते में, लाल कागज में दवा है ये लगानी चाहिए थी। तो उसी प्रकार हम भी करते हैं। ये सत्संग ज्ञान ये तो अंदर की दवा है और ये जो संसार का काम धंधा है, संसार का खेल है, ये बाहर की दवा है। पर इस संसार को तो हम अंदर घुसेड़ जाते हैं। शरीर के मोह को, संसार के मोह को, धन दौलत की चिंता को, कमाने धमाने को, सबको अंदर खा लेते। और ये जो भगवान का नाम है, ज्ञान ध्यान है, इसे ऊपर रखते हैं, तिलक लगाने के रूप में, माला पहनने के रूप में और तरह तरह के स्वाहा स्वधा के रूप में, तरह तरह की पूजा पाठ के रूप में इसे हम बाहर रखते हैं। और फिर जब गड़बड़ होती है तो कहते हैं, स्वामी जी गड़बड़ हो गई। मैंने कहा, कौन सी दवा खाई थी कि ये जो लाल वाली है? अरे ना समझ, ये तो ऊपर लगाने के लिए थी, अंदर की दवा तो ये सफेद थी। उसी प्रकार हम देख लीजिए, हमें चाहिए जो दवा लगाने की है उसे लगाएं और जो खाने की है उसको खाएं। तो लगाने की दवा कौन सी है? ये तो संसार है। काम धंधा कीजिए, अपने अपने कर्तव्य कीजिए, अपने अपने पेट के लिए रोजी कमाइए, रहने सहने की साधन कमाइए और प्रेम से रहिए और अंदर इस दवा को ले जाइए। ये जो ज्ञान की दवा है ये अंदर ले जाने की दवा है और जब तुम इसे अंदर ले जाओगे तो अंदर मजे आ जाएंगे और बाहर शांति चैन रहेगी। इसलिए हमें इस ख्याल रखना चाहिए। तो बात चल रही थी कि ये शरीर आप देख रहे हैं, इसको बार बार निषेध किया है कि तू शरीर नहीं है। ये शरीर पांचों भूतों के चंदे की चौपाल है। पांचों भूतों ने इसमें जो चंदा दिया है उससे शरीर की चौपाल खड़ी हुई है। और तेरा आत्मा परम शुद्ध है, जो बालकपन को देखता है, जवानी को देखता है, बुढ़ापे को देखता है, जन्म को देखता है, मरण को देखता है। शरीर के इन सब भावों को जो देखने वाला और एक रस है, जिसमें कभी कोई विकार नहीं होता है, वो निर्विकार परम शुद्ध तेरा आत्मा है। और ये जो दृश्य है, जो दिख रहा है स्थूल शरीर के रूप में, जो बालकपन जवानी बुढ़ापे में अनेक रूप बदलता है और जो तरह तरह की गर्मी सर्दी इत्यादि से परेशान होता है, तरह तरह के रोग और बीमारियों से परेशान होता है,
ये शरीर तेरा दृश्य है, तू इसे देख रहा है, और तू आत्मा दृष्टा निर्विकार है। उसी प्रकार सूक्ष्म शरीर है, ज्ञानेन्द्रियां हैं, उनकी सुष्ठता, मंदता और अंधत्व। उसी प्रकार से कर्मेंद्रियों की सुष्ठता, मध्यमता और अंधत्व, और उसी प्रकार अंतःकरण के कई भाव, इन सबों को भी तू देखने वाला है, और ये सब दृश्य हैं। इसलिए तू सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय, यश अपयश, जो मन के धर्म हैं उनसे बिल्कुल अलग है, और इनको देखने वाला है। अगर तू होता तो ये दिखाई न देते, अगर तेरे में होते। जैसे आंख में लगाया हुआ काजल आंख से दिखाई नहीं देता, वैसे ही अगर ये मैल तुझ में आ जाता, अगर ये जन्म मरण तुझ में आ जाता, यदि ये सुख दुख लाभ हानि तुझ में आ जाते, तो तेरे को दिखाई नहीं देते। इसलिए ये तुझसे अलग हैं। ये सब दृश्य वर्ग माया मात्र है, झूठ मूठ प्रतीत हो रहा है, एक स्वप्न का विलास है, और वास्तविकता तो तेरी अपनी है। इस अपनी वास्तविकता को समझिए और ध्यान दीजिए कि तूने राम न जाना रे मना, तूने राम न जाना रे, तूने राम न जाना, तूने राम न जाना, हे रे मना तूने राम न जाना रे, मना तूने राम न जाना रे। जैसे मोती ओस कारे, वैसे ये संसार, जैसे मोती ओस कारे, वैसे ये संसार। देखत ही कौन निर्मला रे, जात न लागी वार, तूने राम न जाना रे, मना तूने राम न जाना रे। सोने की गढ़ लंक बनाई, सोने का संसार, सोने की गढ़ लंक बनाई, सोने के दरबार, रति एक सोना न मिला रे, रावण मरती बार, तूने राम न जाना रे, मना तूने राम न जाना रे। दिवस गमाया खेल मेरे, रैन गमाई सो, दिवस गमाया खेल मेरे, रैन गमाई सो। सूरदास भज लो भगवंता, सूरदास भज लो भगवंता, होनी होई सो होई, तूने राम न जाना रे, मना तूने राम न जाना। जी हाँ,
ये ठिकाना जहां से हम सब यात्रा प्रारंभ करते हैं और ये अधिष्ठान आधार जिसमें हमारी यात्रा निरंतर चलती है और यात्रा का पर्यवसान जिस परिपूर्ण नारायण में होना चाहिए और होता है वो परमात्मा देव ही हम सबका ठिकाना है और यही हम सबका अविनाशी घर है। यही हम सबकी वास्तविकता है। अगर हम इसको भूले रहें और यूं ही संसार में धक्के खाते फिरें, न तो ये पता है कहां से आए हैं, न ये पता है कहां पहुंचेंगे, न ये पता है अब कहां हैं, ऐसे व्यक्ति आवारागर्द कहलाते हैं। आवारागर्द जिसको अपने घर ठिकाने का पता नहीं, जिसको अब कहां हूं ये पता नहीं, जिसको जाना कहां है ये पता नहीं, ऐसे आवारागर्द लोग कहलाते हैं। और उस आवारागर्दी का फल है कि हम बार बार जेल की यात्रा कर रहे हैं। कभी कैसे ही शरीरों में, कभी जलचरों में, कभी थलचरों में, कभी नभचरों में यात्रा कर रहे हैं और हमारी छुट्टी नहीं हो रही है। हमें अपने आप का पता करना चाहिए हमारा घर कहां है। हमें इस बात का पता होना चाहिए अब हम कहां हैं। हमें इस बात का पता करना चाहिए कि हम अपने घर कैसे पहुंच सकते, और इस बात का पता यही संतों का महकमा है, इसी से पता चलता है। जैसे विदेश की यात्रा के लिए ऑफिस खुले हुए हैं, किसी जगह किसी देश में जाना हो वहां से पता कीजिए कौन सी उड़ान जाएगी, क्या क्या सीटें हैं उसमें, मुझे कौन सी सीट लेनी है, और इसके बाद क्या क्या वहां देखने की चीज है, कैसे मुझे पहुंचना है, ये सब वहां से ऑफिस से जानकारी लीजिए। उसी प्रकार ये संतों का जो ऑफिस है, इससे आपको परमात्मा देश की जानकारी मिलती है। परमात्मा देश में कैसे रास्ता जाता है ये पता लगता है। परमात्मा देश में पहुंचकर क्या होता है ये पता लगता है। ये सब बातें पता लगती हैं संतों के दरबार से, और अगर आपने ये ठीक ठीक पहचान लिया तो फिर आप ठीक ठिकाने पे पहुंचोगे, भटकोगे नहीं। तुम्हारी यात्रा एक निश्चित गति से निश्चित गति की ओर होगी और निश्चित गति नारायण में आप पहुंचेंगे। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। जिस धाम से वापस नहीं आया जाता है वो मेरा परम धाम है। इस बात का संतों से पता लीजिए। बहुत से लोग हैं बिना ये पूछे कि यहां से क्या चीज बाहर जाती है क्या नहीं जाती, धनाधन सामान खरीदते रहते हैं और जब चुंगी पर जाते हैं और सारा सामान रिजेक्ट हो जाता है तब बैठ के रोते हैं, हाय मेरी कोठी मेरे साथ नहीं जाएगी, हाय मेरी दुकान मेरे साथ नहीं जाएगी, हाय मेरी खेती बाग बगीचे मेरे साथ नहीं जाएंगे, हाय मेरी घरवाली मेरे साथ नहीं जाएगी, ओहो मेरे बाल बच्चे भी मेरे साथ नहीं जाएंगे। हर एक पर लाल कट्टा लग गया। भला अब मैं क्या करूं, मेरे पास तो रहा ही नहीं कुछ। तो वैसे ही बिना पूछे आप लोग जो ये खरीद कर रहे हैं, किसी से पूछ तो लेते यहां से क्या जा सकता है। किसी से पूछना चाहिए था कौन माल यहां से आप साथ ले जा सकते हैं और कौन सी चीज सुविधापूर्वक वहां आपके साथ पहुंच सकती है, आपको आनंदित कर सकती है, आपको दुख से छुड़ा सकती है। ये बात बिना पूछे यों ही लगे पड़े हो। भाई जिस नाव का कोई लक्ष्य न हो उसकी यात्रा का कोई फायदा नहीं, उसकी दौड़ भाग का कोई फायदा नहीं, उसकी सुंदरता का कोई फायदा नहीं है जो नाव हमें ठिकाने पर न पहुंचा दे। लेकिन जो नाव हमें ठिकाने पर पहुंचा देवे और हम पूछ ले में
कि भाई हम किस तरह से इस जीवन की नाव को खेते हुए और किस तरह से रास्ते से पार करते हुए अपनी मंजिल पर पहुंच सकते हैं, तो आपको जीने का मजा आ जाए और किस लिए जीना मिला है इसका फल आपको प्राप्त हो जाए। अरे भोग भोगने के लिए आहार निद्रा भय मैथुनम च समानमेतत् पशुभिः नराणाम बुद्धि तेषाम अधिको विशेष बुद्धि विहीन पशुभिः समान। ये चार चीज आहार जिसको भोजन कहते हैं, वैसे ही पशु पक्षी कीट पतंग अपने अपने शरीर के हिसाब से सबको भोजन मिल जाता है। सब भोजन कर लेते हैं, जैसे आप भोजन करते हैं वो भी भोजन करते हैं। और नींद जैसे आप लेते हैं, पशु पक्षी कीट पतंग पेड़ पौधे तक भी नींद लेते हैं। और भयभीत आप भी होते हैं और अन्य जीव भी भयभीत होते हैं। और संसार के बाल बच्चे आप भी पैदा करते हैं अपने, और वो भी करते हैं। आहार निद्रा भय मैथुनम चाहिए, ये चारों चीज जैसी पशुओं में हैं वैसी आदमी में है। फिर इसको अलग कौन सी चीज करती है? बुद्धि ही तेषाम अधिको विशेषः। बुद्धि ही एक ऐसी वस्तु है जो इसको पशुओं से अलग करती, जो इसको पशुओं से अलग करती है। पशु कहते हैं जो पाश में बंधा रहे, जो बंधन में बंधा रहे, उसका नाम पशु है। जो प्रकृति के बिल्कुल अधीन है, जिसमें स्वतंत्रता लेश मात्र नहीं है, वो सब पशु है। इसलिए आहार निद्रा भय मैथुन ये तो पशु भी अपने जीवन में देखते हैं, लेकिन बुद्धि तेषाम अधिको विशेष। और अगर बुद्धि है तो ठीक है, और बुद्धि नहीं है तो पशुओं से अलग कुछ भी नहीं। इसलिए बुद्धि हमारे में होनी चाहिए। और बुद्धि भी दो तरह की होती है। एक तो सांसारिक बुद्धि होती है, जिसके माध्यम से आप दुनिया इकट्ठी करते हैं, जिसके माध्यम से दुनिया भर का सामान इकट्ठा करते हैं, भोग इकट्ठे करते हैं, ये सांसारिक बुद्धि है। लेकिन जिस बुद्धि से भवसागर से पार होते हैं वो पारमार्थिक बुद्धि है। तो ये पारमार्थिक बुद्धि मनुष्यों में पशुओं से अधिक है। इसलिए ये मनुष्य शरीर भगवान ने बहुत से दर्पण बनाए अपना मुंह देखने के लिए, लेकिन सब दर्पण ऐसे ही निकले, किसी में उनका मुंह नहीं दिखाई दिया। इसके बाद मनुष्य शरीर का दर्पण बनाया और मनुष्य शरीर के दर्पण में भगवान ने अपना मुंह बिल्कुल ठीक ठीक देखा। चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम, इस भाव से दर्पण में मुंह देखा। भगवान प्रसन्न हो गए और कहा, ये संसार के सारे बनाए हुए शरीरों में ये मनुष्य शरीर मेरे द्वारा जो रचा गया है, ये सबसे श्रेष्ठ शरीर है। और ये इतनी महिमा वाला है, जितनी महिमा पूरे ब्रह्मांड में है मेरी, उतनी महिमा मेरी इस मनुष्य शरीर में है। इसलिए कहावत है, जो पिंडे सो ब्रह्मांडे, जो खोजे सो पाए। जो पिंड में शरीर में है वही ब्रह्मांड में है, और जो भाई खोजेगा उसको मिलेगा। ऐसा ये मनुष्य शरीर, जैसे कॉलोनी बसाई जाती है और उसके किनारे पर एक मैप लगा दिया जाता है, नक्शा। उसके अंदर क्या होता है? पूरा कॉलोनी का नक्शा होता है, कितनी सड़कें हैं, कितने घर हैं, किधर को रास्ता किधर को जाता है, वो नक्शा ही पूरी कॉलोनी को बता देता है। उसी तरह से ये मनुष्य शरीर संसार को बनाकर उसका एक मैप मनुष्य शरीर के रूप में बनाया है। और इस मैप से आप पूरे संसार की जानकारी कर सकते हैं। बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं। सारी कॉलोनी को जैसे नक्शे से समझा जा सकता है, वैसे सारे संसार को इस मनुष्य शरीर से समझा जा सकता है। बड़े दृष्टांत देकर समझाए हैं कि मनुष्य शरीर कैसा है। नाभि से ऊपर 7 लोक हैं, नाभि से नीचे 7 लोक हैं। ऐसे 14 भुवन संसार में हैं, 14 भुवन मनुष्य शरीर में हैं। जैसे 3 लोक, एक मस्तिष्क और एक हृदय और एक पैर, ये 3 लोक जैसे संसार में हैं, वैसे ही हमारे शरीर में हैं। और जितने देवता संसार में हैं वो सब हमारे शरीर में जहां तहां स्थान बनाकर बैठे हुए। इसलिए ये मनुष्य शरीर क्या है? भगवान की बनाई हुई पूरी दुनिया का नक्शा है। अगर इस मनुष्य शरीर को समझ लिया तो आपने सारे संसार को समझ लिया, और इसमें विराजमान नारायण को समझ लिया
इसमें विराजमान दृष्टा को समझ लिया, इसमें विराजमान आत्मा को समझ लिया, तो वास्तविकता जो संसार की है पूरी एक वास्तविकता यही समझ में, इसी के समझ में से आ जाती। इसलिए कहावत है, भाई अपने से जिसने मुलाकात कर ली, दुनिया में उसने बड़ी बात कर ली। जिसने अपने से मुलाकात कर ली, अपने आप से मुलाकात कर ली, सच्चिदानंद ब्रह्म से मुलाकात कर ली, उसने दुनिया में बहुत बड़ी बात कर ली है। इसलिए ये मनुष्य शरीर मिला है, इसको बेकार मत जाने दीजिए और अब के बेड़ा पार करके ही जाइए। अब के हिम्मत से इस गाड़ी को खींचकर भवसागर से पार ले जाइए और हाथों से हाथ दबाकर, घुटने तक टेक कर, दांत से दांत दबाकर पूरा जोर लगाइए और इस गाड़ी को मोह की दलदल से, अज्ञान की दलदल से खींचकर किनारे पर ले जाइए, जिससे फिर से संसार का ये जन्म मरण सहन न करना पड़े, रोग बुढ़ापा सहन न करना पड़े, इस संसार में दुख भरने के लिए आना ही न पड़े। यदगत्वान निवर्तन्ते तद्धाम परम मम। जहां पहुंचकर व्यक्ति वापिस नहीं आता, तदरूप भगवान के साथ एक रूप हो जाता है, वही मेरा परम धाम है। इस प्रकार अगर जोर लगाओगे, महान पुरुषों का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, भगवान की कृपा तुम्हारे साथ है और अपनी मेहनत की कमी है। अगर अपनी मेहनत और जोड़ दो तो और भगवान की कृपा का सदुपयोग करो, संतों के उपदेश का सदुपयोग करो, तो जरूर भवसागर से बेड़ा पार हो जाएगा, इसमें कोई शक की बात नहीं है। और एक कहावत है कि भजन बिन बावरे तूने हीरा सा जन्म गंवाया हो, भजन बिन बावरे तूने हीरा सा जन्म गंवाया हो, भजन बिन बावरे तूने हीरा सा जन्म गंवाया हो, भजन बिन बावरे। ना कभी आया संत शरण में, ना कभी हरि गुण गाया, ना कभी आया संत शरण में, ना कभी हरि गुण गाया। पच पच मरा बैल की नाई, पच पच मरा बैल की नाई, सोई गया उठ खाया हो, भजन बिन बाबरे तूने हीरा सा जन्म गंवाया हो, भजन बिन ये संसार हाट बनिए की सब जग सौदे आया, ये संसार हाट बनिए की सब जग सौदे आया। चातुर माल चौगना कर गए, चातुर माल चौगना कर गए, मूरख मूल लुटाया हो, भजन बिन बाबरे तूने हीरा सा जन्म गंवाया हो, भजन बिन बाबरे तूने हीरा सा जन्म गंवाया हो, भजन बिन। यह संसार फूल संभल का सुवा देख लुभाया, यह संसार फूल संभल का सुवा देख लुभाया। मारी चोंच रुई जो निकली, मारी चोंच रुई जो निकली, सिर धोन धोन पछताया हो, भजन बिन बाबरे तूने हीरा सा जन्म गंवाया हो, भजन बिन बाबरे तूने हीरा
हीरा सजन गमाया हो भजन बिना। ये संसार मोह की माया, ये संसार सपन की माया, ममता महल चिनाया। ये संसार सपन की माया, ममता जा हाँ ममता महल चिनाया। के कबीर सुनो भाई साधो, आँख खोली पछताया हूँ भजन बिना बाबरे। तूने हीरा सजन गमाया हूँ भजन बिना बाबरे। तूने हीरा सजन गमाया हो भजन बिना। जी हाँ, जरा अच्छी तरह से देखिए। नारायण एक सोने की थाली है, जिसको आप हम कह सकते हैं तपेली, पतीली कहिए, तपेली कहिए, सोने की। और उसके नीचे चंदन की लकड़ी जला रहे हैं। उसको चूल्हे पे चढ़ा के सोने की थाली, सोने की तपेली चढ़ा दी हमने चूल्हे पे, और उसके नीचे चंदन की लकड़ी जला रहे। और उसमें पका क्या रहे? लहसुन पाक। क्या पका रहे हैं? लहसुन पाक पका रहे। अब भला बताइए, सोने की थाली, चंदन की लकड़ी, और पक क्या रहा है? लहसुन पाक। वैसे ही हमारा शरीर सोने की तपेली की तरह से है, और इसके नीचे आयु की, कौन सी आयु की? चंदन की लकड़ी, इतनी मूल्यवान, ये आयु जला रहे, खत्म कर रहे। और ऊपर पका क्या रहे? कुकर्म का लहसुन पाक कमा रहे, पका रहे। इस मनुष्य शरीर की तपेली में, पतीली में हम क्या पका रहे हैं? लहसुन पाक, विषयों का पाक पका रहे हैं। और नीचे जला क्या रहे हैं? आयु की मूल्यवान लकड़ी जला रहे। वैसे ही तो कर रहे हैं हम लोग। और देख लीजिए बड़ी बड़ी पतीलियों में क्या क्या चढ़ा हुआ है। जितने बड़े बड़े होटल हैं और जितने बड़े बड़े और दुनिया भर के स्टेडियम हैं, और क्या है, कहां तक बताएं? इस लंबी चौड़ी पतीली में क्या पक रहा है? बोतलें पक रही हैं, शराब की बोतलें पक रही हैं, और ताश की, जुए की, देख लीजिए क्या है, जुआ पक रहा है। और हमारी आयु की लकड़ियां यूं ही जले चले जा रहे हैं। मेरे मित्रों, कुछ तो देखो कितनी बड़ी हमारी हानि हो रही है। एक एक श्वास करोड़ करोड़ रुपए में वापस नहीं आता है। अगर मरने के लिए आदमी जाने लगे, करोड़ रुपया खर्च करके श्वास को वापस बुलाना चाहे तो नहीं ला सकता। ऐसे मूल्यवान इस आयु के धन को हम यूं ही खोए दे रहे हैं। निकला जा रहा है हमारा समय, और सोच रहे हैं अभी क्या है, जब बुढ़े होंगे तब भजन कर लेंगे। स्वामी जी, मैं तो अपनी मां को रोज सत्संग में छोड़ के वापस चला आता हूं। पापा जी है ना हमारे, उनको रोज छोड़ के आता हूं और लेने के वक्त चला जाता हूं, और बाकी उनको छोड़ आता हूं। बहुत बड़ी सेवा कर रहे हो पुत्र, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन कुछ अपने लिए भी करो भाई। ऐसी बात नहीं कि हम तो जवान हैं। रण, भक्ति और दान, तीनों काम जवान के। तीन चीज जवान ही कर सकता है। युद्ध के मैदान में जवान ही लड़ सकता है, बुढ़ा क्या लड़ेगा। और भक्ति भी जवान ही कर सकता है, बुढ़ा क्या करेगा। और दान भी जवान ही दे सकता है, समझे ना। बुढ़ापे में तो हाथ यूं यूं करते हैं कि मत दे मत दे मत दे, यूं करके देता है, मत दे। जवानी में ही हिम्मत होती है कर्ण की तरह से, जो हाथ में आ गया दे दिया,
जो हाथ में आ गया दे दिया। इसलिए दान भी जवान ही कर सकता है और भक्ति भी जवान ही कर सकता है। देखिए ध्रुव को, देखिए कितनी छोटी उम्र में भगवान को नीचे उतार लिया। दुनिया का श्वास बंद हो गया उसने जब श्वास बंद किया। जब ध्रुव ने अपना श्वास बंद किया, सारी दुनिया का श्वास बंद हो गया और भगवान से प्रार्थना की जल्दी जाओ नहीं सारी दुनिया मर जाएगी। इसने अपना श्वास बंद किया हुआ है। तो भगवान ध्रुव के पास आकर कहने लगे, बेटा क्या मांगता है, जल्दी मांग, नहीं दुनिया मर जाएगी। कितनी उम्र थी उसकी? छोटी सी उम्र थी ध्रुव की। प्रहलाद की देखिए छोटी सी उम्र थी। और सुखदेव जी, वाह, श्री सुखदेव जी जंगल में विराजमान है। यौवन की सीढ़ियों पर चढ़ता हुआ सौंदर्य संपन्न शरीर उस जंगल में मंगल करते हुए चारों ओर उनकी विभार रोशनी फैली हुई है। और उनके इस यौवन में विराजमान सुंदर शरीर को भगवत भक्ति में लगे देखकर रंभा नाम की अप्सरा नीचे उतर आई और रंभा ने उनका मन अपनी ओर खींचने के लिए राग शुरू कर दिया और कहा, वाह वाह, क्या सुडौल भुजाएं हैं, क्या सीना तना हुआ है, क्या पीपल के पत्ते की तरह से पेट है और किस प्रकार से पूरा शरीर कितना सुंदर है। जवानी की सीढ़ियों पर चढ़ता हुआ जवान अगर ऐसी अवस्था में किसी सुंदरी का आलिंगन नहीं किया तो जीवन बेकार चला गया। जब उसने ये काम बाण छोड़े तो श्री सुखदेव जी घायल नहीं हुए, उल्टा उन्होंने आंख खोल के देखा, वाह क्या सुंदर रूप है। एकांत में ब्रह्मा जी ने घड़कर बनाया है एक एक अंग, और ऐसे सुंदर संपन्न शरीर को प्राप्त करके यदि भगवान का आलिंगन नहीं किया तो जीवन बेकार चला। रंभा बिचारी अपना समूह लेकर चली गई और श्री सुखदेव जी, उनकी जवानी की भक्ति, अरे जब फूल में पूरे रंग हो, पूरी सुगंध हो, जब फूल पूरा खिला हुआ हो तब इष्ट देव के चरणों पे चढ़े तब तो बात है। और जिस फूल की न गंध रही और न रंग रहा और न वो खिलावट रही, वो सिकुड़ा हुआ फूल बेकार निर्गंध भगवान के चरणों पर चढ़ा तो क्या चढ़ा। पर फिर भी हम दिलासा देते हैं, कोई बात नहीं, अब भी सही, दिन भर का भूला हुआ शाम को अपने घर वापस आ जाए तो भी हम उसे भूला हुआ नहीं मानते। इसलिए इस मन को समझाओ, अफसोस मूढ़ मन तो मुद्दत से सो रहा है, अफसोस मूढ़ मन तो मुद्दत से सो रहा है। सोचा न यह कि घर में अंधेर हो रहा है, अफसोस मूढ़ मन तो मुद्दत से सो रहा है। सोचा न यह कि घर में अंधेर हो रहा है। 84 लाख मंजिल तय करके मुश्किलों से, 84 लाख मंजिल तय करके मुश्किलों से, जिस घर को तूने ढूंढा उस घर को खो रहा है, जिस घर को तूने ढूंढा उस घर को खो रहा है। सोचा न यह कि घर में अंधेर हो रहा है, सोचा न यह कि घर में अंधेर। अनमोल
सांस तेरी बातों में जा रही है, अनमोल सांस तेरी बातों में जा रही है। हीरे को छोड़ कंकड़ और कांच ढो रहा है, हीरे को छोड़ कंकड़ और कांच ढो रहा है। सोचा न यह कि घर में अंधेर हो रहा है, सोचा न यह कि घर में अंधेर हो रहा है। संसार सिंधु तुझसे क्या खाक पार होगा, संसार सिंधु तुझसे क्या खाक पार होगा। विषयों के बिंदु ही में नैया डुबो रहा है, विषयों के बिंदु ही में नैया डुबो रहा है। सोचा न यह कि घर में अंधेर हो रहा है, अनमोल सांस तेरी बातों में जा रही है, अनमोल सांस तेरी बातों में जा रही है। हीरे को छोड़ कंकड़ और कांच ढो रहा है, सोचा न ये कि घर में अंधेर हो रहा है, सोचा न ये कि घर में अंधेर हो। जी हाँ, देख लीजिए, हमारे ही घर में हम ही अंधेर किए बैठे हैं, हमारे ही घर में हम ही अंधेर किए बैठे हैं। और कभी दीवारों से टकराते हैं, कभी सामान से टकराते हैं, कभी बच्चों से टकराते हैं, कभी बीवी से टकराते हैं। ये सारी टकराहट जो है किसकी वजह से है? अंधेरे की वजह से है। और वो अंधेरा किसने किया हुआ है? हमने किया हुआ है, हमारी बेवकूफी ने किया हुआ है, हमारे अज्ञान ने किया हुआ है। अगर हमने घर में उजाला किया होता और उजाला होता तो उसमें कौन टकराता? क्या टकराने की जरूरत पड़ी हुई थी? वो एक कहानी याद कीजिए। एक गांव के पास में एक पहाड़ था, उसमें एक गुफा थी, और वो गुफा जो भी घुसता था उसी का सिर टकराता था, इसलिए उस गुफा का नाम था सिर तोड़ गुफा। सिर तोड़ भूत उसमें रहता था, उस गुफा में सिर तोड़ भूत रहता था। तो लोगों ने सोचा इस सिर तोड़ भूत को भगाएं, तो अखंड पाठ एक तरफ बिठा दिया और एक और प्रेयर होने लगी, एक और नमाज होने लगी, एक और आसन बासन होने लगे, तरह तरह के सतत कीर्तन होने लगा। ऐसे तरह तरह के साधनों की लाइन लग गई और बरसों से वो चल रहे हैं, लेकिन फिर भी वो सिर तोड़ भूत भागा नहीं। एक महात्मा आगे, उन्होंने कहा भाई क्या चक्कर है जी, इस गुफा में सिर तोड़ भूत रहता है, उसको भगाने के लिए ये सब प्रयास हो रहे हैं, लेकिन तुम में से कोई भी उस गुफा में घुस तो रहा नहीं है, यहां से कैसे भाग जाएगा? भूत तो है गुफा में और तुम जोर लगा रहे हो यहां। भला बताओ, गुफा में भूत है और ये यहां जोर लगा रहे हैं, कैसे भाग जाएगा?
तो फिर क्या करें, आओ मैं भगाता हूं। उन्होंने एक मोमबत्ती ली और माचिस की तीली से जलाकर उसको जला लिया और कहा आओ। जब वो गुफा में गए पूरा उजाला हो गया और बड़े आराम से घूम आए, किसी का सिर नहीं टूटा और वो सिर तोड़ भूत भाग गए। और नहीं तो कुछ भी करते रहते, वो भागने वाला नहीं था। बिल्कुल ठीक उसी तरह से हमारे हृदय में भी सिर तोड़ भूत बैठा हुआ है और हम टकराते फिर रहे हैं। सिर तोड़ भूत हमारी ऐसी तैसी कर रहा है, सिर फोड़ रहा है, गोड्डे फोड़ रहा है, आंखों का नुकसान कर रहा है सिर तोड़ भूत। अगर हमारे पास ज्ञान का उजाला हो, महान पुरुषों की कृपा से ये तीली, मैं की तीली मैं पे ही रगड़ी जाए, मैं की तीली मैं पे ही रगड़ी जाए और इसे ब्रह्म ज्ञान का उजाला हो और इसको लेकर अंदर घुसा जाए तो कहीं कोई टकराने का सवाल ही नहीं है। यूं ही टकराते फिर रहे हैं। इसलिए बजाय इसके कि तुम बाहर जोर लगा रहे हो और बाहर 3-5 कर रहे हो, खींचातान कर रहे हो, जरा अंदर की तरफ भी देखो, जरा अंदर की तरफ भी देखो। इसलिए हमें सावधान होकर अपने आप को जगाना चाहिए। आजकल नवरात्रि चल रही है, नवरात्रि से देवी का पूजन हो रहा है, लेकिन एक देवी ऐसी है जो तुम्हारे हृदय में है और वो ब्रह्म ज्ञान की देवी है। अगर वो ब्रह्म ज्ञान की देवी राजी हो गई, खुशी हो गई तो कल्याण हो जाएगा। ये कथा केनोपनिषद में आती है। एक बार की बात है, देवता लोग, उनको कोई जीत मिली, विजय मिली, फतेह मिली, तो उन्होंने सोचा कि भाई आओ जश्न मनाएं। देवताओं ने जश्न मनाना शुरू कर दिया। इंद्र कहने लगा ये मेरे ही शक्ति से सब कुछ हुआ है। अग्नि ने कहा नहीं मेरी शक्ति से हुआ है। वायु ने कहा मेरी शक्ति से हुआ है। वरुण ने कहा मेरी शक्ति से हुआ है। उनके झगड़े करते करते बीच में एक यक्ष प्रकट हो गया। यक्ष जो समझा न जाए ऐसा यक्ष प्रकट हो गया। सब देवताओं ने देखा भाई ये कौन आ गया बीच में। कहने लगे अच्छा अग्निदेव तुम जाओ इसका पता करो ये कौन है। अग्नि देवता गए और उन्होंने कहा कि जी आप कौन हैं, कि तुम पूछने आए, पहले तुम बताओ तुम कौन हो। कि मैं अग्नि हूं। तुम्हें क्या शक्ति है कि मैं तीनों लोगों को जला सकती हूं। उन्होंने कि तिनका रखा और कहा इसे जला के दिखाओ। अग्नि ने पूरा जोर लगाया, वो तिनका तक नहीं जला, अपना सब मुंह लेके वापिस आ गई। इसके बाद वायु देवता को कहा गया जाओ वायु देवता तुम भी बड़ी डींग हाँक रही थी, देख क्या वो कौन है। वायु देवता गए और उन्होंने फिर उन यक्ष से पूछा आप कौन हैं। कहने लगे पहले तुम बताओ, तुम पूछने आए हो कि मैं वायु हूं, मुझे मातरिश्वा भी कहा जाता है, तुम्हें क्या शक्ति है, मैं तीनों लोगों को उड़ा सकती हूं। बोले अच्छा लो इस तिनके को उड़ाओ। वायु ने पूरा जोर लगाया लेकिन तिनका नहीं उड़ा। अब किसी की हिम्मत नहीं हुई। अग्नि भी और वायु भी ये पता नहीं कर सके। अब कौन पता करेगा। इंद्र को कहा गया आप देवताओं के राजा हैं, आप ही पता कीजिए। तो उन्होंने सोचा कि ये कोई सामान्य वस्तु नहीं है जिसके सामने वायु और अग्नि ये मंद हो गए, ये कोई विशेष वस्तु है। इसलिए वो श्रद्धा से संपन्न होकर, अपने अभिमान से दूर होकर, इंद्र पने से छुट्टी पाकर जब गया तो वहां एक देवी खड़ी हुई थी। वो देवी बिल्कुल स्वर्ण रंग वाली, स्वर्ण कपड़े पहने हुए और बड़ी ही देखने में बहुत ही आकर्षण करने वाली थी। उन्होंने नमस्कार किया और कहा देवी तुम कौन हो। कि मेरा नाम ब्रह्म विद्या है, ब्रह्म विद्या है मेरा नाम। और तुमसे पहले कौन था। कि जिसको जाना जाता है मुझसे वो था, जो मुझसे ब्रह्म विद्या से जाना जाता है वो था। और मैं यहां इसलिए आई हूं कि तुम में श्रद्धा है, तुम में अभिमानहीनता है, तुम्हारे अंदर लग्न है, इसलिए तुम पर कृपा करने के लिए मैं प्रकट हुई हूं। मेरे द्वारा ही इस तत्व को पाया जा सकता है जो सब में एक है, जिसे तुम यक्ष समझ रहे हो। जो सब में एक है, सबकी शक्ति का एक मूल स्रोत है, वो मैं ही हूं। मैंने जो बताया वो यक्ष जो प्रकट हुए वही हैं।
और इस प्रकार इंद्र को सबसे पहले ज्ञान हुआ देवताओं में, और उसने गरज तरज कर कहा, जो ब्रह्म ज्ञानहीन महात्मा लोग हैं, जिनको ब्रह्म ज्ञान नहीं है, उनको मैं निपटाकर गीदड़ों को खिला दूंगा। ब्रह्म ज्ञान होना इतना जरूरी है कि इंद्र भी नाराज होता है कि संन्यास धारण करके भी यदि ब्रह्म ज्ञान नहीं है तो बेकार संन्यास धारण किया है। इस प्रकार से ये जो आप ब्रह्म विद्या देख रहे हैं, अपने घर में उजाले की बात सुन रहे हैं, अगर ये उजाला हो गया ना तो जीवन जीवित हो जाता है, नहीं तो यूं ही मुर्दे की तरह से जीवन में लिए लिए फिरा हूं, गमे जिंदगी का लाशा, कभी इनकी महफिलों में कभी उनकी महफिलों में। मैंने जिंदगी नहीं जी है, गम की लाश ढोई है, मैंने दुख का शव ढोया है अपने कंधे पर, और कभी इधर गिड़गिड़ाता रहा हूं, मेरी लाश पर कफन डालो, कभी इधर गिड़गिड़ाता रहा हूं, मेरी लाश पे कफन डालो। ये कोई जिंदगी थोड़ी है। जिंदगी तो वही है, ये जिंदगी के अंदर अपने आप की महिमा प्रद्योतित हो गई हो। जिंदगी तो वही है जिसके अंदर फकीरी में भी मुझको मांगने से लाज आती है, सवाली बन के मुझसे हाथ फैलाया नहीं जाता। भले फकीर हूं लेकिन अपने आप को पहचानता हूं, इसलिए फकीरी में भी मुझको मांगने से लाज आती है। किसी के सामने हाथ फैलाकर मांग नहीं सकता, क्योंकि मेरे अंदर त्रिलोकीनाथ बोल रहा है, त्रिलोकीनाथ विराजमान है और वही प्रकट हो गया है। फकीरी में भी मुझको मांगने से लाज आती है, सवाली बन के मुझसे हाथ फैलाया नहीं जाता। मुझे कुछ दो, मुझे ये करना है, ये मुझे हाथ फैलाया नहीं जाता। इस प्रकार से इस बात को समझिए और अपने जीवन के अंदर बादशाहों जैसी जिंदगी बिताइए, और ऐसी जिंदगी बिताइए कि भाई जो बड़ी मस्ती की जिंदगी हो। और वो जिंदगी कैसी है? वाह वाह रे मौज फकीरां दी, वाह वाह रे मौज फकीर, वाह वाह रे मौज फकीरां दी, वाह वाह रे मौज फकीरां दी, वाह वाह रे मौज फकीरां दी, वाह वाह रे। कभी तो ओढ़े शाल दुशाले, कभी तो ओढ़े शाल दुशाल, कभी गुदड़ियां लीरा दिए, कभी गुदड़ियां लीरा। वाह वाह रे मौज फकीरां दी, वाह वाह रे मौज। ये कभी तो चबुदे चने जबीने, कभी तो चबुदे चने जबीने, कभी लपट लें खीरा दिए, कभी लपट लें खीरा दी। वाह वाह रे मौज फकीरा दी, वाह वाह रे मौज फकीरा दी, वाह वाह रे मौज। कभी तो ठहरे रंग महल में, कभी तो ठहरे रंग, कभी झोंपड़ी अहीरा दिए, कभी झोंपड़ी अहीरा दी। वाह वाह रे मौज फकीरा दी, वाह वाह रे मौज फकीरा दी, वाह वाह रे मौज फकीरा दी। बुल्ले शाह पुकार कहंदा, बुल्ले शाह पुकार कहंदा, बलिहारी इन पीरा दी, अजी बलिहारी पीरा दी। वाह वाह रे मौज फकीरा, वाह वाह रे मौज फकीरा दी, वाह वाह रे मौज फकीरा। बोलो कृष्ण भगवान। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।
ओम शांति शांति शांति।